एक बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, 2 पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद। गणतंत्र दिवस पर देश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पीएम मोदी पर हमले के लिए आईएसआईएस ने बच्चों को बनाया बम, खुफिया एजेंसियों ने किया जारी अलर्ट। गाजियाबाद के वैशाली में एयरलिफ्ट फिल्म देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी साथ। सिनेमा हॉल के अंदर मोदी मोदी के लगे नारे। भारत फ्रांस के बीच शिखर वार्ता आज, राफेल पर आगे बढ़ सकती है बात। आतंकवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस हुए एकजुट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की चेतावनी के बाद पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ का बयान, कहा पठानकोट हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा पाक, भारत से मिले सबूतों पर होगी कार्रवाई। और आईएसआईएस ने पेरिस हमले से जुड़ा वीडियो किया जारी। बेल्जियम, फ्रांस और इराक के थे हमलावर, पेरिस हमले में गई थी 130 लोगों की जान। जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, कल गणतंत्र दिवस है और हम सब जो है बहुत ही गर्व महसूस करते हैं अपने देश पर, क्योंकि हमारा देश महान है। देश है तो हम हैं, हमारा देश हमारी पहचान है। और सबसे पहले तो हम जो है सबसे ज्यादा अगर शुक्रिया करना चाहेंगे तो उन लोगों का करना चाहेंगे जो सरहद पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम सबकी रक्षा के लिए 24 घंटे जो है तैनात रहते हैं। और हम जो है खुली जो इस फिजा में या कह सकते हैं आजाद मुल्क में जो है आजादी की सांस ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे मुख्य वजह तो वही है। जी हाँ, उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर जो है सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन हमारा गणतंत्र दिवस बहुत खास है और इस बार जो गणतंत्र दिवस है हम सबको कुछ ना कुछ खास अंदाज में मनाना है, ताकि हमारा देश जो है यूं ही आगे बढ़ता चला जाए और प्रगति करता चला जाए, देश की आन बान और शान बनी रहे। आचार्य जी क्या कुछ बताने वाले हैं? बिल्कुल कंचन, देखिए सही भूमिका बांधा आपने। मित्रों, हमारे सैनिकों के द्वारा जो त्याग और बलिदान हमारे देश के लिए किया जाता है, उसी की बदौलत आज हम आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, एक शांति महसूस करते हैं। सैनिकों के लिए ही समर्पित रहा है। और अब हम अपने देश के साथ खुद को कैसे कनेक्ट करें, यहाँ पर अगर हम ज्योतिष का प्रयोग करते हैं तो हमारे आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। इस बार जब 26 जनवरी सन 2016 को 7:14 पर सूर्योदय होगा तो मकर लग्न का उदय रहेगा और लग्न में ही सूर्य की उपस्थिति रहेगी। मतलब लग्नस्थ सूर्य कितना तेजस्वी बनाएगा हमारे भारतवर्ष को, ये कोई सोच नहीं सकता है।
भारत बहुत आगे जाएगा, दो राय नहीं कि यह विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। लगभग हम उसी दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये क्या अकेले से संभव है क्या? नहीं, हम आप हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, हर कोई अपना अपना अपने हिस्से का योगदान देता है। आज आपके हिस्से के योगदान के विषय में हम चर्चा करेंगे कि आप क्या योगदान दें अपने इस देश की शुभता के लिए, समृद्धशालिता के लिए, गौरवान्वितता के लिए। क्या योगदान देंगे आप? यह आपको निर्णय लेना है। कुछ प्रण लेने हैं, कुछ कस्में खानी है। अच्छा, स्वार्थ भी आप रख लीजिए, अपने मस्तिष्क में ये भी रखें कि आपका भी भला होगा। क्या भला होगा, ये हम गृहीय ढंग से आपको जानकारी देने वाले हैं। कुछ वृक्षारोपण और कुछ बच्चों की शिक्षा का बोझ उठाना है। कितना, ये हम आपको कार्यक्रम के दौरान बताएंगे, राशिगत बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं किचन पिटारे के विषय में। आज किचन पिटारा हम यह बताने वाले हैं कि महिलाएं, माताएं, बहनें, अगर उनको लगता है कि उनका पुरुष मित्र उनका मिसयूज कर रहा है, उनका गलत नाजायज फायदा उठा रहा है, तो क्या एक छोटा सा उपाय उनकी रक्षा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बस इस किचन पिटारे का इंतजार करिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपके लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है। बस ये भी आपका साथ ही 24 घंटे का हम आपको आगे देने ही वाले हैं। बस कागज कलम अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये हम किसी भी वक्त आपको दे सकते हैं, आपका लकी अक्षर। और साथ ही साथ सोमवार है तो कोई एक बन चुका है कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी। कौन है ये? कहीं आप तो नहीं? हम आपको बताएंगे, उनके नाम की घोषणा करेंगे और उनके जीवन के बारे में इन खास पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि हम दिखा सकते हैं आपको। और इनके अंदर क्या कुछ है ये हम आपको आगे बताएंगे, ये भी रहस्य रखेंगे हम। और लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें आप। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। हम सब सुरक्षित रहें और साथ ही साथ जहां भी जाएं सफलता भी प्राप्त करें। लेकिन रक्षा को लेकर के कौन सा क्या आज के दिन आप प्रयोग अपनाएं, आइए आपको बताते हैं रक्षा कवच में। चलिए, सुरक्षा की गारंटी एक खास रक्षा कवच के द्वारा। लाल धागा एक लेना है, उसको हल्दी से रंग करके तुलसी के पौधे में बांधते हुए फिर घर से कदम निकालिएगा, जिससे आप पूरे दिन सुरक्षित रहें, सही सलामत अपने घर वापसी करें। और कल के दिन अर्थात मंगलवार 2 लौंग नमक में स्पर्श करनी। लौंग ले लीजिए, लौंग के पुष्प होते हैं, उसको फूल ही कहा जाता है। नमक में छू करके अपने पास रख लें, पूरे दिन अपने पास रहने दें। शाम को आप इस लौंग का प्रयोग कर सकते हैं, रसोई में रख सकते हैं, फेंकना नहीं है। जरूर आप पूरे दिन सुरक्षा महसूस करेंगे, अपने आप को फील करेंगे कि हाँ आप बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं। जी हाँ। और चलिए, हर क्षेत्र में चाहे कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है और मन में डर भी है, तो वो डर को दूर करवाते हैं और सफलता आपको दिलवाते हैं। लेकर चलिए, लेकिन इसके लिए सक्सेस की। चलिए, नोट कर लीजिएगा आज के लिए खास तौर पे। पहले दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने नाभि को स्पर्श करके 3 बार नारायण शब्द का इस्तेमाल करना है। नारायण शब्द का उच्चारण करना है, जाप करना है। भगवान विष्णु के कदमों को ध्यान में रख करके फिर आप घर से प्रस्थान करें, जिससे आज की इंटरव्यू में आप सफल हो जाए। कल के दिन तुलसी के नीचे की मिट्टी का तिलक करते हुए मस्तक पर बड़ों के चरणों को ध्यान में रखकर उनका आशीर्वाद लेते हुए फिर आप निकले, जिससे कल की भी सफलता जरूर प्राप्त करें। जी हाँ। और आइए अब हम आपको बताएंगे राशिगत की हम सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, जिनका हमें जो है पूरी तरह से उसको निभाना भी है। क्या राशि के अनुसार आप योगदान दें ताकि हमारा देश उन्नति करे और साथ ही साथ आप भी उन्नति करें और लोगों का भी भला हो। इसके लिए उपाय हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से सपना जुड़ी हैं। सपना जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी सपना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जी, श्री राधे। हाँ जी प्रणाम पंडित जी। जी, आपकी आवाज हमने सुन ली है। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं मैं आप। सपना बोल रही हूँ, मेरे बारे में जानना है। जी, जन्म की तारीख? हाँ, मेरा समय है 6 अप्रैल 1985। समय है 7:05। ये AM है या PM? समय है 7:05।
शादी का योग कब तक है और लड़का कैसा मिलेगा और शादी कब तक होगी? जी सपना जी, सबसे पहले तो आप समय बताएं, ये एएम है, ये सुबह का है या शाम का है? ये लगता है इनसे हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन कंचन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में जी। पर डेट ऑफ अब क्या करें, करते हैं कुछ चंद्र राशि के अनुसार बताते हैं जी। सपना, चंद्र कुंडली आपकी तुला राशि की है, अर्थात देखिए बहुत मुश्किल होती है, हमें मतलब 0% भी मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल अभी 2 वर्ष विवाह के लिए विलंब है। जब चंद्रमा की राशि पर, आपकी राशि तुला है, तुला राशि पर बृहस्पति का संचरण होगा तो शास्त्र कहता है, किताब कहती है कि हाँ ऐसे में शादी का योग बनता है। मैं इसको बहुत सटीक नहीं पाया हूँ कि सिर्फ बृहस्पति के संचरण कर लेने से शादियां हो जाती हैं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्रों के अनुसार हमने आपको बता दिया है। उपाय के तौर पर महादशा आपकी बृहस्पति की है तो चने की दाल का दान करिएगा, जरूर कुछ हद तक फायदा दिख जाएगा। जी हाँ आचार्य जी, देश को, हमारे भारत को कहा गया है भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, यानी कि भारत के साथ ही हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है और ऐसे में कहा जाता है कि जिए तो ऐसे जिए जैसे कि शान के साथ जिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें, तभी हमारे जीवन का जीना एक तरह से सार्थक माना गया है। हम सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति, जिनका हमें निर्वहन करना चाहिए ताकि हमारे देश का भाग्य भी संवरे और साथ ही साथ लोगों का भला हो और आपका भाग्य भी संवरे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातक जो हैं क्या जो है योगदान दे सकते हैं देश के लिए। मेष, वृषभ, चलिए 3 राशियों के बारे में हम बताते हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। ये 3 राशियां ऐसी राशियां हैं जो आरंभिक राशियां हैं। भारतवर्ष की कुंडली चूंकि वृषभ लग्न की है और इसका भाग्येश है शनि, कर्मेश है शनि। शनि न्यायप्रिय देवता है, न्यायप्रिय ग्रह है, देव भी कहा जाता है, शनिदेव कहा गया है। तो मेष वालों के लिए कैसे देश के भाग्य के साथ अपने भाग्य को बल मिल जाएगा, क्या उपाय करें, फायदा क्या होगा, ये भी हम बताएंगे। देखिए मेष वालों के लिए 3 आंवले का पौधा कहीं पर लगा दीजिए, सार्वजनिक जगह पर लगाएं, मंदिर पर लगाएं, विद्यालय में लगाएं, अस्पताल में लगाएं, कहीं पर भी 3 आंवले का पौधा लगाइए और 2 लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए। 2 लोगों को। शनि मजदूर है, शनि मजदूरी का कारक है, शनि ठेकेदार है, शनि मेहनत करने वाले लोगों का कारक है। तो जो बच्चे अपने बचपन को खो करके इस समय मजदूरी कर रहे हैं उनको आप शिक्षित करने का बोझ उठा लीजिएगा, सिर्फ 2 लोगों को। इससे क्या होगा, देखिए भारतवर्ष की कुंडली चूंकि वृषभ लग्न की है तो जैसे ही आपने देश की सेवा में कुछ योगदान दिया उसी पल आप अपने धनेश को मजबूत कर गए, आपकी कुंडली का द्वितीय भाव बल पा गया और निश्चित रूप से 2 राय नहीं कि आपका पैसा कभी कम नहीं होने पाएगा। आजमा के देखिएगा, आनंद आएगा। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए खास तौर पर इन्हीं की लग्न की राशि भारतवर्ष की लग्न की राशि है, लिहाजा आपको एक पीपल का पौधा कहीं लगा देना है। एक वृक्षारोपण आप करिए पीपल के पौधे का और 3 लोगों को शिक्षित करने का बोझ उठा लीजिए। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। छोटा सा योगदान भारतवर्ष के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी की दुआ आपको मिल जाएगी। 3 लोगों को जब आप शिक्षित करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फायदा आपको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान के रूप में मिल जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए खास तौर पर द्वादश भाव में भारतवर्ष की कुंडली की शुभ राशि पड़ रही है। 2 बरगद के पौधे आप लगा दीजिएगा, यह आपके लिए खास तौर पर रहेगा और 1 बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाइएगा। बस ये 2 उपाय आपके लिए रहेगा। अब इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला ये भी जान लीजिए आप। सबसे बड़ी बात, कोई बाहरी आदमी आपको चीट नहीं कर सकता है। भारतवर्ष को आपने थोड़ा सा समृद्धशाली क्या किया, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले गए। आप धोखा नहीं पाएंगे, आपका धन आपके पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हर तरह से नुकसान से आप बच सकेंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रूपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आचार्य जी, हमारे देश के बारे में क्या कुछ ना कहें, सोचिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। देश विदेश में जो कह सकते हैं, हमारा देश जो है संस्कृति, सभ्यता, प्यार, अमन के लिए जाना जाता है, अनेकता में एकता का प्रतीक माना गया है। सबसे अधिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, सबसे अधिक अन्य जातियों के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो सौहार्द, जो प्रेम है हमारे देश में, वो वाकई एक मिसाल है अपने आप। हर धर्म को पूजा जाता है और मानवता का प्रतीक है हमारा भारत देश। और ऐसे में हम सबको भी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। जहां हमारा देश हमें बहुत कुछ दे रहा है, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम मिसाल बने और हमारा जीना भी सार्थक साबित हो। देश के लिए ऐसा क्या कुछ करें, क्या योगदान आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, ये आज हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से ना केवल हम अपने देश का भाग्य बदल रहे हैं, बल्कि अपना भाग्य भी प्रबल कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं, वो क्या भूमिका जो है अपनी बांध सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं भारत के लिए। जितनी बार जय हिंद कहेंगे उतनी बार आपका भाग्य बलवान होगा। शुरुआत करते हैं अब हम कर्क राशि वालों से। कर्क वालों के लिए खास तौर पर वर्तमान गोचर में आपके द्वितीय भाव में राहु प्रवेश करने वाले हैं, या यूं कह लीजिए कर ही चुके हैं। जहां बृहस्पति चल रहे हैं पहले से, अर्थात चंडाल दोष बन रहा है। अब ऐसे में आप राहु को शांत करें भारतवर्ष की मजबूती के साथ। 4 नीम का पेड़ आपको लगाना है। ये पौधे आप गमले में लेकर के कहीं पर भी लगा सकते हैं, खास तौर पे सार्वजनिक जगह पर लगाएं। नीम का पौधा एक ऐसा पौधा जिसके अंदर तमाम प्राकृतिक औषधियां हैं,
वातावरण को शुद्धता के साथ साथ आम मानव के लिए भी, आम जन के लिए भी यह बेहद औषधीय गुणों के कारण शुभ हो जाता है। 3 बच्चों को शिक्षित करने का भी संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए इससे आपको क्या मिलेगा। आप अपने जीवन से आलस्य को दूर पाएंगे, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। वजह भारतवर्ष की कुंडली आपके लाभेश के साथ कनेक्ट हो जाती है। वृषभ राशि आपके लाभ भाव में पड़ रही है, तो जो भी अवरोध थे आपके लाभ मार्ग के लिए, वो सारे मार्ग आपके खुलते चले जाएंगे और आप लाभान्वित महसूस करने लगेंगे। भारतवर्ष को मजबूत करके 2 चीजें मात्र, नीम का पौधा और 3 बच्चों को शिक्षित करना। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में अगर कभी भी दिक्कत आए तो आप कोशिश करिएगा कल की तारीख में 26 जनवरी 2016 को आप 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिएगा। यह संख्या है और 2 बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लीजिएगा। काम खत्म। अब देखें, आप किसी को जब शिक्षित कर देंगे तो आपने एक समृद्धशाली, गौरवान्वित महसूस करने वाले भारत की नींव रख दिया है। वो बच्चा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा उसकी शिक्षा का प्रभाव उसके व्यक्तित्व में दिखेगा। वो जितना कमाएगा भारत को ही तो मजबूत करेगा। तो आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, इसको कम न समझिएगा। कन्या राशि, 2 आम का पेड़ कहीं पर लगाना है, आम के पौधे का रोपण करना है और 1 बच्चे की शिक्षा का बोझा उठा लेना है। अब अगर आपकी राशि कन्या है और ये दोनों कार्य आपने कल की तारीख में कर दिया कहीं पे भी किसी भी रूप में, तो इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, इसको भी जानना बेहद अनिवार्य है। इससे आपका भाग्य बलवान होगा। कन्या राशि वालों के लिए उनके वृषभ राशि जो पड़ती है भारतवर्ष की कुंडली की, वो उनके भाग्य स्थान पे पड़ रही है। तो आप भारतवर्ष को थोड़े से मजबूत करके अपने भाग्य को बल दे दिया है। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय 24 घंटे का गुलिक काल जो 24 घंटे में आता है, ये हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे एक मेल पर। आप भी मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है, कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल भेजी है इनका नाम है शुभम सागर जी। डेट ऑफ बर्थ है 22/98 जी। समय है 8:10 सुबह के। बर्थ प्लेस है पटना, नहीं प्लेस ऑफ बर्थ है रांची, झारखंड। इन्होंने अच्छा गलत लिखा है पर। और इनका सवाल है कि ये इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और खास तौर पर मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन अभी जो है ये 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्या हो पाएगी? और पढ़ाई में इनका भी दिमाग जा नहीं पा रहा अच्छे से। रिजल्ट कैसा रहेगा, भविष्य कैसा है, ये सब बताएं। शुभम, देखिए कुंडली आपकी भैया कुंभ लग्न की है और मीन राशि आपकी है। चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हैं। क्षेत्र आपने सही चुना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मंगल लग्नस्थ होता है तो इंजीनियरिंग क्षेत्र सर्वोत्तम रहता है। अब आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। तो शुक्र की आपकी महादशा लग रही है। आपने सही कहा है कि आपका मस्तिष्क इस समय भटकाव की दिशा में ज्यादा चल रहा है। यह महादशा ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल दशा कही जा सकती है, विरोधाभासी है। कभी इधर कभी उधर दिमाग कहीं स्थिरता को नहीं प्राप्त करेगा। कोशिश करें कि अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। आप जितना दूर रहेंगे परिवार से उतनी जल्दी आपका मस्तिष्क कंसंट्रेशन में आ जाएगा कि आप शिक्षा जो लें वो ग्रहण करें, वो आगे बढ़ते चले जाएं। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा आप। संगति में कभी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो आपसे कम से कम 7-8 वर्ष बड़ा हो। अपने उम्र के आसपास के लोगों का ही संगत करिएगा। खास तौर पर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्रोधी हों, इनके लोगों के साथ आपको खतरा है। कुछ कारावास योग भी बना है, बताना उचित था आपको। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ परिवार में होना अनिवार्य है। गौ सेवा करिएगा, मांसाहार से दूर रहिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ, और आइए अब सब जान लेते हैं हम आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। इस समय राहु काल का ही समय चल रहा है। प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक रहेगा कार्यक्रम के अंत तक, जब तक आप हमारे साथ हैं। और कल का राहु काल रहेगा, समय नोट करें आप, दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इस बीच शुभ कामों से बचना चाहिए। जी हाँ, और शुभ काम करना ही चाहते हैं तो कीजिए ना गुलिक काल में। ये तो बहुत ही अच्छा समय होता है, काम बनने की गारंटी बन जाती है। नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल।
आज की गोली काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक शुभ काम किए जा सकते हैं। कल का गोली काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इसमें भी आप चाहें तो सारे शुभ काम कर सकते हैं, हर एक काम बन जाएंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। एक सर्किट हाउस। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। गाजियाबाद के गोविंदपुरी में लाइव एनकाउंटर। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, 2 पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पीएम मोदी पर हमले के लिए आईएसआईएस ने बच्चों को बनाया बम, खुफिया एजेंसियों ने किया जारी अलर्ट। गाजियाबाद के वैशाली में एयरलिफ्ट फिल्म देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी साथ। सिनेमा हॉल के अंदर मोदी मोदी के लगे नारे।